जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु को दिल से धन्यवाद करते हैं एक और सामर्थ्य से भरे हुए आज के इस दिन के लिए। हमारा प्रभु आज भी हमारी सुधि लेने वाला और हमें अपनी शिक्षा देने वाला परमेश्वर है कि हम नाश न हो परंतु प्रभु की आशीषों में बने रहें और उसकी अनंत योजना में प्रवेश कर सकें। आज का वचन हमें यिर्मयाह उसके 50 अध्याय के 1 से 5 पदों तक मैं उसे पढ़ता हूं। बेबीलोन और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन कहा, जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो, सुनाओ मत छिपाओ कि बेबीलोन ले लिया गया, बेल का मुंह काला हो गया, मरोदक विस्मित हो गया, बेबीलोन की प्रतिमाएं लज्जित हुईं और उसकी बेडोल मूर्तें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहां तक उजाड़ देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उनमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधें जो कभी भूली न जाए परंतु सदा स्थिर रहे। आपको याद होना चाहिए, ये इजरायली और यहूदा के लोग, ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से एक सताव के लिए दे दिए गए थे। अतः परमेश्वर का दंड भोगने के लिए इन्हें बाबुल में, अशूर में बंधुआ करके भेज दिया गया था। अशूर की बंधुआई भी पूरी हुई, बाबुल की भी पूरी हुई। इनको सताने वालों को आज परमेश्वर जवाब दे रहा है। परमेश्वर ने बाबुल को इज़राइल को दंड देने के लिए ही खड़ा किया था, लेकिन क्या दंड देने वाला परमेश्वर के हाथ में होने के बावजूद भी कुछ सीख पाया? नहीं सीखा। उसने तो और भी अपने आप को पापों में गिराया। उनका यही घमंड था कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन उनका यह घमंड उनके पतन को पहले ही तैयार कर चुका था। मैं कहना यह चाहता हूं कि आज कलीसिया को चारों तरफ से जो सताव मिल रहा है, जो दंड मिल रहे हैं, जो परसिक्यूशन हो रहा है और जो लोग भी कर रहे हैं, अगर ये बाबुल की तरह अपना लेसन नहीं लेंगे, इनके साथ भी वही किया जाएगा, अर्थात सत्यानाश। सताने वाले को परमेश्वर ने अलाउ किया है, परमिट किया है, एक तरह से अनुमति दी है कि परमेश्वर के लोगों को ताड़ना दे कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए लौट सकें, सीख सकें। यदि आपकी जिंदगी में भी किसी सताने वाले को परमेश्वर ने खड़ा किया है, तो समझ जाइए कि परमेश्वर हमको कुछ सिखा रहा है, हमें सीधा कर रहा है, हमें अपनी शिक्षा पर लौटा कर लाना चाहता है और हमारे भटकने को दूर करना चाहता है हमसे। और जैसा हमने पद 5 में पढ़ा, जैसा उन्होंने 70 साल के बाद उनके मुंह से निकला, आओ हम यहोवा से मेल कर लें और उसके साथ ऐसी वाचा बांधें जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। उन्होंने 70 साल में यही सीखा, यही जाकर अंत में यही सीखा। अगर परमेश्वर के साथ वाचा को लेकर गंभीर होते, इन्हें 70 साल की बंधुआई का मुंह नहीं देखना पड़ता, यहूदा को अशूर की गुलामी में नहीं जाना पड़ता। लेकिन दोनों ने नहीं सीखा, न यहूदा ने
न सामरिया ने। और दोनों को परमेश्वर ने अश्शूर के द्वारा और फिर बाबुल के द्वारा ताड़ना दी और सिखाया, और 70 साल के बाद में जाकर इन्होंने ये इतना महंगा पाठ सीख लिया। लेकिन जिनको ईश्वर ताड़ना देने के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी इसलिए नहीं छूट सकते कि हमें तो तुम्हारे ईश्वर ने ऐसा करने के लिए कहा है। नहीं छूट सकते। हमें सताने वालों को भी परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए था, क्योंकि ये जाति ऐसा करती है। इस जाति में ऐसा स्वभाव है। परमेश्वर ने उनको इसीलिए चुन लिया कि परमेश्वर के लोगों को वो सिखा सके। उन्होंने उनके साथ जो व्यवहार किया, उससे परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सामने तौबा करना सीख लिया, लौटना सीख लिया, और अपनी वाचा को फिर से ऐसा बांधने की कसम खाई कि अब तो मरने तक हम परमेश्वर से मुंह नहीं फेरेंगे। ये अलग बात है कि हम देखते हैं इस्राएल के इतिहास में फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने परमेश्वर से फिर बलवा किया, फिर उसको नाराज किया, फिर तरह तरह की वही मूर्तियां ले आए, वही बुराइयां शुरू कर दी। फिर परमेश्वर ने उनको फिर भी वही पनिशमेंट दिया और सिखाया, चिताया और जगाया, और अपने सीने से लगाने के लिए फिर से उनको शिक्षा दी। वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मिलें। मार्ग क्यों पूछते आएंगे? 70 साल में वो पीढ़ी तो निकल गई जो यहां से निकाली गई थी। अब उनके बच्चे हैं जिन्होंने सीख लिया कि हम यहां पर मिसफिट हैं, ये अनफिट हैं, हमारा देश ये नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक देश तैयार किया है, हमें वहां जाना है, हमें अपने देश में जाना है, हमें वहां आजादी के साथ रहना है। हम गुलामी में रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। गुलामी की बेड़ियां कट चुकी हैं। एक नई पीढ़ी पैदा हुई जिन्होंने इज़राइल की सुधि ली, जिन्होंने यहूदा को याद किया और रास्ता पूछते पूछते अपने देश चले आए, यरूशलेम चले आए। लेकिन आज बात उनकी कर रहे हैं जिनको परमेश्वर ने सताने के लिए खड़ा किया था। अय्यूब को सताने के लिए कहें, शैतान को अनुमति दी थी। शैतान भी बख्शा नहीं जाएगा, और न इस दुनिया के जितने शैतानों ने अपनी लाठियां, बर्छे, बल्लाम, तलवारें उठा करके जैसे परमेश्वर के पुत्र को रात में गिरफ्तार करने के लिए आए, एक निहत्थे, एक प्रार्थना करने वाले, एक दुआ करने वाले इंसान को, प्रचार करने वाले प्रचारक को, एक सिपाहियों की, प्यादों की, गुंडों की भीड़ लेकर रात उस पर टूट पड़े। उनके लिए भी लेसन है। अगर वे भी तौबा नहीं करेंगे, इससे भी बुरे हालात का सामना करेंगे। आपको और मुझे भी इस चीज को समझना है। अगर हमको कोई सता रहा है, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि दुश्मन जिन्हें हमें सताने के लिए खड़ा किया गया है, वे हमारे तौबा करने से कुछ नहीं सीख रहे हैं। परमेश्वर के लिए हमारे सताव को सहने की हिम्मत और स्वभाव से कुछ नहीं सीख रहे हैं। परमेश्वर के प्रति हमारे अटूट प्रेम से कुछ नहीं सीख रहे हैं। हम अपना विश्वास छोड़ना नहीं चाहते। हम टूटने के लिए तैयार हैं, हम झुकने के लिए तैयार नहीं। अगर वे इससे कुछ नहीं सीख रहे हैं तो हमारे शत्रु बहुत बुरी मौत मरने वाले हैं। हम तो बचाए जाएंगे, हम तो ताड़ना सहकर प्रभु के पास लौटाए जाएंगे।
प्रभु हमें फिर से सीने से लगाएगा, अपनी अटल वाचा में लौटा लेगा। लेकिन उनका क्या होगा जो परमेश्वर के हाथ में पड़कर ये सोच रहे हैं, अगर ये जिनको हम सता रहे हैं सच्चे लोग होते, अगर इनका ईश्वर सच्चा होता, अगर इनकी भक्ति कोई पावरफुल होती, तो इनको ईश्वर हमारे हाथ से बचा लेता। अरे हम तो ईश्वर की जगह बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ताकत है। अशूर के तो राजा यही कहा करते थे, कौन देवता तुमको हमारे हाथ से बचा लेगा। इतने बड़े घमंड भरी बातें, यही बातें बाबुल के सम्राटों ने की। कहां रहे जिनको सताया? वो देश आज भी जिंदा है, वो आत्माएं भी जिंदा हैं, परमेश्वर के पास है। लेकिन जिन्होंने सताया, जो अपने आप को बड़े शूरवीर ताकतवर समझते थे, परमेश्वर ने जिनको पूरा मौका दिया था, तौबा करने का भी मौका दिया था, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से अपने देवता बना लिए। उनके नाम लिखे हुए हैं यहां पर। बेल का मुंह काला हो गया। जिन देवताओं की उन्होंने बड़े जोर शोर से उपासना की, उन देवताओं का मुंह काला हो गया। मरोदक विस्मित हो गया, सबसे बड़ा उनका भरोसेमंद विस्मित हो गया। बेबीलोन की प्रतिमाएं, जिनको वो जीवित प्रतिमाएं कहते थे, विस्मित, चक्कर खा गई। ये कौन हस्ती आ गई? ये कौन यहोवा परमेश्वर आ गया? और उत्तर दिशा से एक जाति उन पर चढ़ाई करेगी। इस जाति को भी परमेश्वर ने भेजा है। वो थी मादी और फारसी जाति के, जिन्होंने बेबीलोन को एक रात के एक झटके में नेस्त नाबूद कर दिया। सो प्रियो, परमेश्वर आज यही चाहता है, यदि आप ताकतवर हैं, यदि दुनिया आपसे डरती है, तो चाहिए कि आप परमेश्वर से डरें। हो सकता है ईश्वर ने आपको ये मौका किसी को सुधारने के लिए दिया हो। आपकी ताकत, आपका क्रोध, आपका रुतबा, आपके हाथ का डंडा किसी परमेश्वर के भक्त को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अलाउ किया हो, अनुमति दी हो। लेकिन साथ में ये भी सीख लेना कि तुमसे भी हिसाब लिया जाएगा। यदि तुमने तौबा नहीं की, जिस तरह परमेश्वर के हाथ में वो नम्र और दीन हो रहे हैं, यदि सताने वाले दीन नहीं हुए, हम इनका अंजाम जानते हैं। प्रकाशित वाक्य में पूरी तरह स्पष्ट है, ये अधोलोक के तल तक उतारे जाएंगे। शैतान के लिए लिखा है, वो अधोलोक के तल तक, तह तक उतारा गया। और कीड़े उसका बिछौना। खैर, शैतान के लिए तो अवसर नहीं है कि वो तौबा करे, लेकिन आप और मैं मनुष्य हैं। हम शैतान की तरह आत्मा नहीं है। हमें परमेश्वर ने शारीरिक प्राणी बनाया है, और हमारी आत्माओं के लिए परमेश्वर ने पश्चाताप का अवसर दिया है। हम पश्चाताप करें, हमारी आत्माएं बचाई जा सकेंगी। हम परमेश्वर के साथ होंगे। हम उसके साथ वाचा बांध लें, आज ही वाचा बांध लें, अपने पापों से तौबा करें। हमारा गुनाह बहुत हुआ, हमारे पापों का स्वभाव बहुत हुआ, पापी जीवन बहुत हुआ। Enough is enough. Let's repent now and accept Jesus as our Savior. और हम अपने दुश्मनों, अपने सताने वालों, नफरत करने वालों के लिए प्रार्थना करें, जिनको परमेश्वर ने हमें सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया। उनको भी परमेश्वर एक मौका प्रदान करे। परमेश्वर तो मौका दे ही रहा है, वो उनके मन नम्र हों, दीन बन सकें, और वे भी अपनी मूर्तियों के सामने नहीं, जीवित परमेश्वर के सामने झुकें और
जीवन पा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमारी आंखें खोलता है। परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे सताने वाले भी आपके द्वारा दंड पाएंगे, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के इतिहास से लेकर, यहूदियों के इतिहास से लेकर, उन सारे सताने वालों के लिए जो आज जीवित हैं परमेश्वर, तू उन पर दया कर, उन पर प्रकट कर परमेश्वर, कि वो भी प्रभु जी आपके सम्मुख आ सके, अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, मूर्ति पूजा से और छल से, धोखे से, घमंड के हर प्रकार के स्वभाव से उतर कर, नीचे उतर कर प्रभु आपके चरणों में समर्पित हों, आपके द्वारा क्षमा प्राप्त करें, आपको उद्धारकर्ता मानकर जीवन पाएं, नाश होने से बच सकें। उन सब पर दया कर, हमको आशीष कर, हर एक सुनने वाले को आशीष दे परमेश्वर। यदि कोई हमारे बीच में ऐसा है जो आज तक घमंड से भरकर प्रभु जी सताने वाले की जगह खड़ा हुआ है, वो सोचता है मुझे तो ईश्वर ने इनको सताने के लिए भेजा, दंड देने के लिए भेजा, सबक सिखाने के लिए, वो खुद भी प्रभु सबक सीख सके, ताकि नाश ना हो परंतु बचाया जाए, परमेश्वर की संतान बने। सबको आशीष कर, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ शेयर करते चलें, और भी संदेश हमारे YouTube पर डले हुए हैं और आप उनको भी सुन सकते हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपने नहीं किया है तो। और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हम ज़रूर ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं और प्रेरणा पाते हैं। गॉड ब्लेस यू।